ओबीसी महिला कथावाचक को मिली धमकी, विरोध में छतरपुर सर्व समाज ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, एफआईआर की मांग। छतरपुर में ओबीसी महासभा और सर्व समाज के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल जबलपुर की रहने वाली देविका किशोरी पटेल द्वारा भागवत कथावाचन के दौरान हुई घटना ने तनाव पैदा कर दिया। कथावाचक और उनके परिवार को कुछ लोगों द्वारा धमकियां दी गई। इस घटना के विरोध में गुरुवार को करीब 2 दर्जन लोगों ने कलेक्टर कार्यालय में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी पहले मेला ग्राउंड में एकत्र हुए, फिर नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यालय से चौबे तिराहा होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। ओबीसी महासभा की महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष रानी गायकवाड़ ने कहा, यह घटना लोकतंत्र का अपमान है। उन्होंने नारी शक्ति के अपमान पर भी चिंता जताई। भाजपा के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने बताया कि कथावाचक बहन को न केवल जान से मारने की धमकी दी गई, बल्कि उनके परिवार को गांव छोड़ने को कहा गया। और भाजपा जिलाध्यक्ष घासीराम पटेल ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी समाज का व्यक्ति कोई भी धार्मिक कार्य कर सकता है। उन्होंने संविधान विरोधी कार्य करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने पटेल कुर्मी समाज और SC/ST समाज के साथ मिलकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करने पर जोर दिया है। हमारे बड़े बड़े नेता लोकतंत्र की बात करते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि बहन बेटियां सुरक्षित हैं, आप कहते हैं हमारा देश विश्व गुरु देश है। आज हमारी नारी शक्ति का हर जगह अपमान हो रहा है, हमारी बहनों का हर जगह अपमान हो रहा है। मैं तो कहती हूँ, कहाँ सो गए हैं मोदी जी और कहाँ सो गए हैं अमित शाह जी। आप लोग संविधान की शपथ लेते हैं, आप लोग संविधान के माध्यम से आगे जाते हैं और जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं उस कुर्सी के माध्यम से आपको बहन बेटियों की रक्षा करना नहीं आती है। आज ब्राह्मणवाद इतना हो चुका है कि ब्राह्मणवाद में हमारी बहन बेटियों को तक नहीं छोड़ रहे हैं। मैं बता दूं, जिला जबलपुर से हमारी बहन देविका पटेल किशोरी जी हैं, उनको कथा वाचन से रोका गया है और उनके पूरे परिवार को धमकी दी गई है कि आपको यहाँ इस ग्राम से भगा दिया जाएगा। तो मैं माननीय मोदी जी से, अमित शाह जी से और हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से कहना चाहती हूँ कि आप जागे, गहरी नींद में इतना भी न सोएं कि हमारी देश की रक्षा की बहन बेटियों की आबरू इस तरह होने लगे और हमारी बहन देविका जी को सुरक्षा मुहैया की जाए। उनके ऊपर बहुत ही खतरा मंडरा रहा है, उनको सुरक्षा दी जाए और उनके सम्मान में उनकी कथावाचक हर जगह कथा होनी चाहिए ऐसी बहन बेटी की। और जब आप इतने बड़े बड़े मंदिरों में पुलिस प्रशासन भेज सकते हैं तो बहन की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन होने चाहिए और बड़ी शान से उनकी कथावाचक होनी चाहिए। ये हम मांग करते हैं और आज हमने ज्ञापन दिया है और आने वाले समय में हम हर नारी को, हर समाज की नारी को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपने एक बेटी को रोका है, अभी हम हजारों बेटियां कथावाचक बनाएंगे और हर मंदिर में हमारी नारी शक्ति OBC SC/ST की लाएंगे और हर मंदिर में बिठाएंगे, हर मंदिर में कथा करवाएंगे, क्योंकि मंदिर भी हमारे OBC SC/ST के भाई ही बनाते हैं और मंदिर में जो चढ़ाना होता है वो भी हमारे OBC SC/ST के भाई बंधु ही चढ़ाना देते हैं करोड़ों का। तो हम लोगों का हक है कि हमारी समाज की हर जिले में भाई कहा जा रहा है। जिस दिन आज हमारी बहन ने, अगर एक बहन हमारी पटेल समाज की कुमारी दीपिका जो कि कथा कहने लगी, पूरे समाज के लोगों ने, ब्राह्मण समाज के लोगों ने विरोध किया और उनको जान से मारने की धमकी दी और गांव से निकालने की धमकी दी। तो मैं एक निवेदन करने के लिए आया हूं। जिस दिन हम ये हमें रोक रहे हैं, जिस दिन हम इनको रोकेंगे, इनके पंडालों में नहीं जाएंगे, इनके मंदिरों में नहीं जाएंगे, तो ये अकेले घंटी बजाते रहेंगे, कोई नहीं आएगा। और जो कहते हैं कि हमने कन्या 151, आपने पूछा 251, ये कन्याओं का दान हमारे पैसे से होता है। ये जो हॉस्टल और ये हॉस्पिटल बन रहे हमारे पैसे से होता है। जिस दिन हम लोग देना बंद कर देंगे उस दिन ये जैसे कटोरा लेके हम मांगते हैं, इसलिए हमारे सामने ये मांगते फिरेंगे। इसलिए धर्म के नाम पर ये धंधा नहीं चलेगा। अगर हम अपने गलत हैं, हम गरीब हैं, तो नीच नीचे अगर गरीब समाज के लोग हैं तो हम गधे गधे कथा सुन रहे हैं तो घोड़ा को परेशान नहीं हो जाए। जिस दिन हम गधे गधे इकट्ठा अपने बाप को बाप मानने लगेंगे उस दिन घोड़ा पता नहीं चलेगा, यहाँ से विदा हो जाएगी। कुमारी देविका पटेल कथावाचक
कलेक्ट्रेट से जो ज्ञापन लेने के लिए अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हम आपको सीधा ज्ञापन दिखा रहे हैं। एक कॉपी दे दो। वहीं राज्यपाल महोदय जी मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला छतरपुर मध्य प्रदेश विषय कथावाचक कुमारी देविका किशोरी पटेल द्वारा कथा वाचन करने के ब्राह्मण समाज द्वारा विरोध करने एवं मारने की धमकी देने के संबंध में ज्ञापन। महोदय, निवेदन है कि कथावाचक कुमारी देविका किशोरी जी पटेल निवासी जिला जबलपुर द्वारा कथा व भागवत वाचन करने पर ब्राह्मण समाज द्वारा सार्वजनिक रूप से उनके पिता जी को एवं कुमारी देविका किशोरी जी को पटेल जी को गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी गई। यदि आपके द्वारा कथा वाचन किया गया तो पूरे परिवार को मारकर गांव से भगा दिया जाएगा। इसलिए ब्राह्मण समाज के विरोध में संपूर्ण कुर्मी पटेल समाज जिला छतरपुर द्वारा सार्वजनिक रूप से निर्णय लिया गया कि हम लोग ब्राह्मण समाज से धार्मिक एवं कर्म कांड नहीं कराएंगे। हमारे समाज के साथ में ये लोग जो नारी शक्ति उनका चेहरा नहीं दिख रहा है। नहीं नारी। आप देख सकते हैं इस समय ज्ञापन सौंपा जा रहा है। आप सभी को सबसे पहले तो राधे राधे, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं कथावाचक देविका पटेल जी ग्राम इमलई पनागर जबलपुर से हूँ और मेरी कथा अभी 24 फरवरी से 3 मार्च तक रैपरा ग्राम में होने जा रही थी। तो वहाँ की कुछ ब्राह्मणों ने मेरा विरोध किया, मतलब पटेल जाति होने के कारण कि आप पटेल जाति हैं तो आप ये कथा नहीं कर सकते, जातिवाद किया। और जैसा कि वहाँ से फिर सूचना आई तो मेरे पिताजी वहाँ पर गए तो मेरे पिताजी को भी उन्होंने गालियाँ दी, मारने की धमकी दी, मुझे दी। तो अगर आप कथा करेंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं शासन से मतलब ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मुझे सुरक्षा दें। सरकार से भी ये मांग करती हूँ कि मुझे सुरक्षा दें और मुझे कथा करने की अनुमति दें, क्योंकि मैं एक धर्म का प्रचार कर रही हूँ और धर्म का प्रचार जाति से नहीं, कोई भी कर सकता है। जो ज्ञानी है वही पंडित है, तो कोई भी कर सकता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, आप लोग मेरा सभी सपोर्ट करें। ग्राम के समस्त लोगों ने विरोध किया है कि कुछ लोग? कुछ ब्राह्मणों ने विरोध किया।